वेलकम बैक टू वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम। तो गाइज मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम पे। तो गाइज एक बार सेशन को क्या कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, देन उसके बाद क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तृप्ति मिश्रा, ओमकार कश्यप, फटाफट से कमेंट करके बताइए यस मैम ऑल इज वेल एंड हम सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ओमकार, तृप्ति, तो भाई कैसी चल रही है जिंदगी, सुनहरी जिंदगी? सेशन को क्या कर दीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो यहां पर आज का जो टॉपिक है वो है आपका मिसिंग नंबर। कौन सा नंबर? मिसिंग नंबर इन द फिगर। मिसिंग नंबर इन द फिगर जो है वो आपका आज का टॉपिक है। मिसिंग नंबर इन द फिगर से आप लोग क्या समझते हो बताइए? मिसिंग नंबर इन द फिगर से आप लोग क्या समझते हो ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए। सुमन वर्मा, गुड मॉर्निंग सुमन वर्मा, ओमकार कश्यप, तृप्ति मिश्रा, फटाफट से कमेंट करके बताइए मिसिंग नंबर इन द फिगर क्या है मिश्री? आपको एक पैटर्न, एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, चाहे वो आपका रो वाइज हो या आपका कॉलम वाइज हो या आपकी कोई आपकी तीन आकृति दे रखी हो तो इसमें सेम पैटर्न लगेगा, इसमें सेम लॉजिक लगेगा और इसमें भी सेम पैटर्न लगेगा। तो आज की क्लास में सिमांटा बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े मिक्सअप होते हैं, ठीक है, अलग होगा, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे लेकिन मजा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिमांटा यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो फटाफट से कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। करें लाइक तृप्ति, ओमकार, सुमन। तृप्ति बाकी की पलटन कहाँ है? त्रिपाठी जी कहाँ है? शिवानी नहीं आई है, शिवम भी नहीं आया है, कहाँ है? सारे के सारे, इन्हें आना नहीं है क्लास में, नालायक है ये सब, क्या ही उम्मीद करें इनसे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत क्यूट सा है मेरी तरह। क्वेश्चन ये कहता है मिश्रा कि 12, 7, 70 जो रिलेशन तुम्हारा 12, 7 और 70 में लग रहा है, जो रिलेशन आपका 12, 7 और 70 में लग रहा है, 15, 6, 78 में लग रहा है, 15, 6, 78 में लग रहा है, वही सेम रिलेशन आपको ये बताना है 11, 9 क्वेश्चन मार्क में क्या लगेगा। पजल क्वेश्चन होता है। मिश्रा शिवानी कॉलेज गई है, ओके। ओमकार कश्यप, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन के आंसर को? 81, ओमकार कश्यप ने आंसर दिया 81। कैसे कैसे? देखिए यदि मैं 12 में से 2 को माइनस कर दूं कितना है? 10। यदि मैं जो पहली जो रो है उसमें से 12 में से माइनस कर दूं 2 को तो कितना मिल गया तृप्ति? 10 मिल गया मुझे। 10 को यदि मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 70। 10 में से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो कितना मिल जाएगा मुझे? 70 मिल जाएगा ओमकार। वैसे ही 15 में से माइनस कर दो 2, 13। 13 छिंग कितना हो गया? 78। 13 छिंग कितना हो गया? 78। पहले वाली रो में से ओमकार हम क्या कर रहे हैं? -2 कर रहे हैं और जो सेकंड वाला जो नंबर है हम उसे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ओमकार, तृप्ति, सुमन, सिमांटा क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर लॉजिक? 11 में से 2 गए 9 और 9 को गुना कर दो इस 9 से, तो राइट आंसर इज 81। 81 बोले तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 81 बोले तो सी ऑप्शन जो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा। रेज योर हैंड जिसको समझ में नहीं आया। ओमकार, तृप्ति, रेज योर हैंड जिसको समझ में नहीं आया। करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर तृप्ति राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि 8, 14, 224
8, 14, 224 में जो लॉजिक लग रहा है वही सेम 11, 15, 330 में लगेगा और वही सेम 9, 12 क्वेश्चन मार्क में लगेगा। तो चीनू शर्मा, गुड मॉर्निंग चीनू शर्मा, कैसे हैं चीनू मीनू? देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में समझते हैं तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या होगा? 8 और 14 और 224, 8 और 14 से मेरे को 224 कैसे बनेगा बताइए। IMTS का क्लास का टाइमिंग है आपका 10 AM to 2 PM और जहां पर 10 से 12 पढ़ाएंगे आपके आशीष सर और 2 से मैं पढ़ाऊंगी आपको, सॉरी 12 से 2 मैं पढ़ाएगी। ओमकार कश्यप बहुत जल्दी आंसर दे रहा है, क्या खा के आया आज? बादाम घिस के खा के आया है क्या? आज देवेंद्र प्रताप नहीं आया, बीच में आएगा। देखिए यदि मैं गाइस 8 और 14 को मल्टीप्लाई कर दूं 112, 112 को 2 से गुना कर दूं क्या आएगा? 224। मतलब पहले नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें तड़का लगा रहे हैं तृप्ति, किसका? 2 का। किसका तड़का लगा रहे हैं? 2 का तड़का लगा रहे हैं। वैसे ही सेम 11 इंटू में 15 तो कितना आ गया? 165। 165 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 330। 9 इंटू में 12 तो इट्स 108। 108 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 216। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आई है देवेंद्र प्रताप, मैं हूं मैम। अरे मैसेज नहीं आ रहा था ना, कमेंट नहीं कर रहे थे, हमको लगा तुम नहीं आए। कपिला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अयो ये कोई क्वेश्चन है रे बाबा? अयो भाई साहब ये है 2 रुपए वाला क्वेश्चन भी नहीं है, ये 2 पैसे वाला भी क्वेश्चन नहीं है। अब आप लोग क्या दिमाग लगाओगे? अब आप लोग इस क्वेश्चन के लिए क्या दिमाग लगाओगे ये बताओ। अभिषेक उपाध्याय, मेरी याद नहीं आई, याद कैसे आती जब क्लास में नहीं आया। अभिषेक तुम तो रहन दो बस, तुमसे तो हम गुस्सा हैं। अब आपके दिमाग में एक लॉजिक होगा, आपके दिमाग में गाइस एक लॉजिक होगा। वो लॉजिक क्या कहेगा बताओ? आप लोग ये कहोगे कि मैम 5, 3, 12, 7, 6 या कुछ 12, 9, 99, ठीक है। तो आप लोगों ये कहने वाले हो मेरे से कि मैम 5 + 7 = 12, 3 + 6 = 9, बट 12 में आप किसी को भी ऐड कर दो 78 + 12 नहीं बनेगा, आपका 99 ऑप्शन में नहीं आएगा। सुमन यदि 99 आपका, यदि आप किसी भी नंबर को ऐड करते हो 12 से तो आपका 99 नहीं बनेगा। तो यहां पर हमारा जो लेवल जाता है सुमन वो एक अप जाता है। मतलब अब हमें डिफरेंट लॉजिक सोचना है। क्या सोच रहा है? एक डिफरेंट लॉजिक सोच रहा है। तो डिफरेंट लॉजिक क्या सोचोगे? करें। यदि मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, यदि गाइस मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो कितना आ गया? 15। 15 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आया? 12। ओमकार, अभिषेक, यदि हम 5 को पहले वाले नंबर को, मतलब हम कॉलम वाइज देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देवेंद्र प्रताप, ओमकार कश्यप, अभिषेक, सुमन, तृप्ति, हम कॉलम वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -3 का तड़का। वैसे ही गाइस आपका कितना आ जाएगा? 12 गुना में 9 -9, तो 7 गुना में 6, 7 6 42, 42 में से माइनस कर दो 6 को तो कितना आ जाएगा? 36। 42 में से 6 को माइनस कर दो तो तृप्ति, देवेंद्र कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो 3 and 6 विल बी द करेक्ट आंसर। गिव मी अ हाई फाइव। यस मैम, ऑल इज क्लियर। बोलिए यस मैम, ऑल इज क्लियर। बिल्कुल मैम, एकदम फराटेदार, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम लगता है क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। अभी तो जो बेस हमने बनाना स्टार्ट किया, मतलब अभी हमने इजी क्वेश्चन देने स्टार्ट करें, लेवल बढ़ेगा
और ऐसा चमकता हुआ लेवल बढ़ेगा कि सर पकड़ के बैठ जाओगे। सीमांटा, सुमन, ओमकार, कश्यप। क्यों? अरे भाई साहब, ओमकार मैंने भी खाना नहीं खाया, मैं भी तो सुबह सुबह आ गई थी। अभिषेक, चीनू, तृप्ति। समझ में कैसे नहीं आया? मिश्री, ओ मिश्री, समझने के लिए कुछ नीचे। प्रीति और वो नहीं आई आज, विनीता। बच्चे नलायक हो गए ना। मानसी आई। देखो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, या आप ये कह दो सीधा सीधा, पहले वाले को -1 किया 4, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 7 में -1 किया 6, 6 को गुना 6 36, 12 में -1 11, 11 गुना मीनू 99। ऐसे भी कर सकते हो। देवेंद्र, तृप्ति, क्वेश्चन को समझ कर देखो। जब आपने देखा कि ये वो आपका रो वाइज नहीं है, रो वाइज मतलब 5 + 7 12 हो सकता है, 3 + 6 9 हो सकता है, बट 12 में आप किसी को भी ऐड कर लो 99 नहीं बनेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल सी बात है, आपका रो वाइज तो खत्म हो गया। रो वाइज तो आप कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे, तो आप डिफरेंट लॉजिक कहां लगाओगे? कॉलम वाइज ही तो लगाओगे। कैसे लगाओगे? कॉलम वाइज ही तो लगाओगे। तो इसलिए हमने क्या किया, कॉलम वाइज चेक करना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए चलो बताओ। अच्छा, अब आप लोग मुझे समझाओगे। जैसे मान लो आप सारे के सारे सोनल मैम हो, ठीक है, और मैं हूं देवेंद्र, अम्रपाली, अभिषेक, तृप्ति, ठीक है, चीनू शर्मा, ठीक है, और आज आशीष नहीं आया अम्रपाली, तो मैं हूं ये। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्या करना है, क्या करना है? आप मुझे समझाओगे, मुझे पढ़ाओगे कि इस क्वेश्चन में रो वाइज लगेगा या कॉलम वाइज लगेगा। बताओ। अठारह + 7 9 9 21 बनेगा इसका राइट आंसर। अभिषेक, तृप्ति, अम्रपाली, देवेंद्र। देखो अब यदि हम इसे बेटा रो वाइज चेक करते हैं तो रो वाइज आपका आंसर नहीं बन पाएगा। तृप्ति मिश्रा, यदि हम इसे रो वाइज चेक करते हैं 18 24 से हम 19 कैसे बना लेंगे? 7 और 8 से हम 9 भी नहीं बना पाएंगे। 8 11 14 17 क्वेश्चन मार्क और 14। तो गाइस यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अभिषेक उपाध्याय, तो हमें क्या करना है कि फोकस किया जाए। तो 18 + 7 कितना होता है? चलिए कमेंट करके बताया जाए। अम्रपाली सो रहे हैं मैम। आशीष, जो सोवत है वो खोवत है। अम्रपाली बोल देना, सोनल मैम ने बोला है। देखिए 18 + 7 कितना होता है आपका? 25 होता है। 17 + 8 कितना होता है? 25। मतलब एक कॉलम में से स्टार्टिंग के दो जो नंबर है उन्हें ऐड किया, हमें क्या मिला? अभिषेक, अम्रपाली, तृप्ति। 25 मिल गया चीनू, सुमान। वैसे ही लास्ट के दो नंबर को ऐड किया तो 25 मिला। तो सिमिलरली यदि हम बात करते हैं गाइस 19 और 9 कितना होता है? 28। 14 और 14 कितना होता है? 28 होता है। तो गाइस 24 और 8 होता है 32। 32 कब आएगा? 11 में ऐसे कौन से नंबर का तड़का लगाया जाए कि आपका 32 आ जाए? बताओ। मिश्रा, अमरपाली, यदि 11 में ऐसे कौन से नंबर का तड़का लगाया जाए अभिषेक? वो बनेगा आपका 21। 21 + 11 होता है आपका 32। अब बताओ किसको नहीं आया? अब बताइए। यस मैम, ऑल इज क्लियर, आ गया हमें समझ में। तो 32 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 32 बन जाएगा। अच्छा, जो सोवत है वही सब कुछ पावत है। चाटे मारूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 9 144। ठीक है, देन 18 12, देन क्वेश्चन मार्क 22 17 195। बताओ, बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से एक सांस में सारे के सारे बच्चे आंसर करके बताएंगे कि यहां पर आपके रो वाइज आपका लॉजिक लगेगा या कॉलम वाइज लगेगा। अयो पेन गिर गया। ऐसा हो सकता है कि कलम ना गिरे हमसे। क्लियर है मिश्रा?
करें, समझे क्वेश्चन को, बताओ समझा जाए क्वेश्चन को। देखिए हम यदि इस क्वेश्चन में समझते हैं, नॉर्मल सी बात है, आप इसे कॉलम वाइज तो नहीं लगा पाओगे, आप इसे गाइस कॉलम वाइज तो सॉल्व नहीं कर पाओगे कि 15, 28, 18 और 22, कोई लॉजिक आप निकाल नहीं पाओगे। तो आप इसे कॉलम वाइज सॉल्व करोगे। 15 और 9 से 144 कैसे बनेगा? 15 और 9 से आपका 144 कैसे बनेगा, ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। बताओ। अभिषेक, तृप्ति, चीनू, सीमांटा, सुमन, वर्मा, फटाफट से एक सांस पे सारे के सारे बच्चे आंसर बताएंगे। बहुत इजी है कि 15 का स्क्वायर कितना है? 225। 9 का स्क्वायर कितना है? 81। 225 में से 81 को माइनस कर दो, कितना है? 144। लॉजिक आपको कोई नहीं सिखा सकता। रीजनिंग में यदि आपसे कोई कह दे कि हम लॉजिक सिखा ले देंगे तो भाई डूबने वाली बात है। ठीक है, लॉजिक कोई किसी को नहीं सिखा सकता, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। लॉजिक आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा और दिमाग में बैठेगा, ये भी याद रखना। चलिए, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आपका 9 और 12 से नहीं, आपका 22 और 17, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484, 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 195। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 324 में से 144 को माइनस करेंगे। त्रिपाठी जी गुड मॉर्निंग। त्रिपाठी जी आज गए नहीं जॉब पर। 324 में से 144 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 180। 180 बोले तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सोमान, प्रिया, त्रिपाठी, अभिषेक, तृप्ति, जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन बन जाएगा। आज बलदेव भी नहीं आया, देवेंद्र प्रताप का आंसर नहीं दिख रहा है, चीनू का आंसर नहीं दिख रहा है, सीमांटा का आंसर नहीं दिख रहा है। अच्छा, सीमांत का तो आंसर दिख रहा है। नीलू को बता दिए तो नीलू को बता दिए तो शिवम को भी पता चल जाएगी। शिवा, नीलू गुप्ता, शिवा, आम्रपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है त्रिपाठी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए 5, 16, 77, 5, 16, 77, 8, 19, 149, 13, 12 क्वेश्चन मार्क। बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर क्या होगा। त्रिपाठी, मिश्रा, आम्रपाली, फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या बनेगा। अरे तो लॉजिक को समझने के लिए पेशेंस, धैर्य होना जरूरी है। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अच्छा ध्यान से देखना। 16 और 5 से 77 कैसे बना सकते हैं? अब आप लोग मुझे बताइए कि मेरे पास दो नंबर है 5 और 16, 77 कैसे आएगा? समझाओ। अभिषेक, मिश्रा, देवेंद्र, त्रिपाठी, अम्रपाली, मुझे इस क्वेश्चन में यह समझाइए, यदि मेरे पास 5 और 16 है तो 77 कैसे आएगा? 5 और 16 को यदि मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 80। अरे वेरी गुड त्रिपाठी जी, तो जॉब कैसी चल रही है बताइए। 5 और 16 पर यदि आप फोकस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 गुना में 16, 5 गुना में 16 कितना होता है? 80, और 80 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 77। तो देवेंद्र क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझकर लॉजिक को निकाला करो। जैसे 5 और 16 जो दो नंबर दे रखे उन्हें आपस में हम गुना करेंगे तो 80 आएंगे। टेबल यहां पर सबको याद होगी। तृप्ति, टेबल याद है? कहां तक की टेबल याद है? अरे वेरी गुड प्रिया त्रिपाठी, थैंक यू तृप्ति। हाँ, तो वैसे ही यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं, 19 इंटू में 8, 19 इंटू में 8 कितना होता है? 152।
152 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा 149। वैसे ही सेम गाइस 13 गुना में 12, 13 गुना में 12 तो कितना आ गया आपका 156। 156 में से 3 को माइनस कर दो तो 153। यहां पर हम अपना लॉजिक लाने के लिए दीपाली ठाकुर प्लस या माइनस अपनी मर्जी से कर सकते हैं, प्लस या माइनस अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज 153 विल बी द करेक्ट आंसर। दीपाली जी क्लास का जो टाइमिंग है वो 9 बजे है, ठीक है। ओनली 2 की टेबल आती है त्रिपाठी, तो त्रिपाठी तुम्हें तो टेबल सिखानी पड़ेगी अब हमें। हाँ भाई त्रिपाठी। आम्रपाली 153, वेरी गुड। मुझे लगा पता नहीं 153 किसका आंसर दे रहे हैं। आम्रपाली, सुमन, देवेंद्र प्रताप, दीपाली ठाकुर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है 25 24 से 122 कैसे आएगा। 25 24 से 122 कैसे बन सकता है, बताओ भाई, दिमाग लगाओ, फटाफट से दिमाग लगाओ भाई। करें, देखिए हमारे पास 2 नंबर है 25 और 24 और 122। हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें 25 और 24 को जहां पर हमारा 122 के आसपास आ जाए। देखो दिमाग में एक लॉजिक, 25 को गुना कर दो 1 से 25, तो 122 में 25 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा। 122 में से 25 को माइनस करोगे तो काफी बड़ा वो आ जाएगा, वो आपको 24 से मल्टीपल नहीं होगा। तो एक दूसरा लॉजिक है, 25 को गुना कर दो 2 से तो कितना आया 50, 24 को गुना कर दो 3 से 72, 50 प्लस 72 कितना आ गया 122, 50 प्लस 72 कितना आ गया 122। तो यहां पर मिश्रा, अभिषेक, त्रिपाठी, ठाकुर क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझा हमने, पहली वाले रो को, पहले वाले कॉलम को मल्टीप्लाई बाय 2 और सेकंड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई बाय 3, तो मुझे क्या मिल रहा है, 3rd नंबर मिल रहा है। वैसे ही 31 गुना में 2, देन 27 गुना में 3, तो कितना आ गया गाइस 143। 35 गुना में 2 कितना आ गया आपका 70, 29 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ गया 87, तो कितना आ जाएगा आपका 157। तो राइट आंसर इज द गाइस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइस बी ऑप्शन जो बनेगा, सीमांत, सुमन, तृप्ति, बी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। ओए चाटे से मारूंगी ना नलायको, बेटा क्वेश्चन को देखता रह जाओ, क्वेश्चन से इतनी भी मोहब्बत मत कर। हाँ जी प्रिया, ओके प्रिया त्रिपाठी, थैंक यू। दीपाली, अभिषेक, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, जैसे तृप्ति टाइम पर आती है, प्रिया टाइम पर आती है, देवेंद्र, दीपाली तो आज लेट आई है, छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। अभिषेक, सीमांत, सुमन, चीनू, ये लोग भी तो टाइम पर आते हैं। अनीता, अमरपाली तुम 12 मिनट लेट थे आज। अनीता मुझे एक बात बताओ, जब तक त्रिपाठी जी आपको फोन नहीं करेगी तो आप आओगे नहीं क्लास में? हाँ, त्रिपाठी जी फोन नहीं करेगी तो आपको कोई मतलब नहीं है कि दी ग्रेट रीजनिंग की क्लास चल रही है। हाँ भाई, तुम्हें ऐसा लगता है टीचर, बेटा सारी जगह नजर है टीचर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, 8 6 और 76, 76 8 6 76, 8 6 से हम 76 कैसे बनाएंगे बताओ। 8 और 6 नंबर से हम 76 कैसे बनाएंगे, ये आपको बताना है, तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। भाई बताइए कि फटाफट से कमेंट करके बताइए देवेंद्र प्रताप की 8 6 76 से राइट आंसर क्या होगा। अनीता, कल से टाइम पर 9 बजे, ठीक है, हाजिरी लगनी चाहिए यहां पर। देखो 76 बनाने का एक तरीका है,
यदि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं हम? हाँ भाई, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यदि मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 40, 6 को गुना कर दो 6 से तो 36, तो 40 प्लस 36 कितना आ गया आपका? 76 आ गया। 40 प्लस 36 तृप्ति, प्रिया, अनीता, देवेंद्र, कितना आ जाएगा आपका? 76 आएगा। विनय शर्मा, विनय शर्मा भी आ गए। वैसे ही सेम लॉजिक आपका 7 और 13 में लगाओ। 7 गुना में 5 कितना आ गया? 7 पंजे 35, 13 छिंग कितना आ गया? 78, 35 में 78 को ऐड कर दो तो कितना आएगा आपका? 113 आ जाएगा। सिमिलरली 12 को गुना कर दो 5 से तो 12 पंजे 60, 10 को गुना कर दो 6 से तो कितना आ जाएगा? 60। तो आपका बन जाएगा राइट आंसर 120 एंड 120 बोले तो बी ऑप्शन। दीपाली, प्रिया, विनय, शिवानी। शिवानी आज तेरे को मैं उल्टा लटकाने वाली हूं। सीमांत, मिश्रा, देवेंद्र, प्रताप। ये मैं नहीं लेके आई लॉजिक, ये आपके एग्जामिनर ने दिए हैं लॉजिक, ठीक है? तो लॉजिक तो कुछ भी लग सकता है। लॉजिक तो ऐसा है कि आप कुछ भी लगा लो, लॉजिक की कोई सीमा नहीं है। अम्रपाली, हमने क्या बोला? लॉजिक की कोई सीमा नहीं है, लॉजिक कुछ भी लग सकता है, ठीक है? हाँ भाई, अनीता, अभिषेक, थोड़ी देर तपस्या की थी। तुम तो वो हो, नारद मुनि हो, थोड़ी देर तपस्या करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब बड़ा कूल सा लग रहा है, अब हम पढ़ाएंगे तरीके से। तृप्ति, विनय, शिवानी, फटाफट से बताइए। मैम प्रिया, वाह शिवानी वाह। मतलब प्रिया त्रिपाठी ये चाहती है कि आप सबका पेपर निकल जाए, लेकिन आप लोगों को खुद से उम्मीद नहीं है कि आप लोगों को पेपर निकालना है। शिवानी बेटा मुर्गा बना देगी या कबूतर बना देगी फिर मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। 9 5, देखो अब इसको हम कॉलम वाइज या रो वाइज तो आप दे नहीं सकते। आप इसे गाइस, देवेंद्र, प्रताप, क्या आप रो वाइज इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? क्या सुमान, शिवानी, आप रो वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 9 7 9 क्या ही लॉजिक लग जाएगा? कॉलम वाइज करो। हमें इतना पता है 9 और 5 से 43 लाना है, तो 9 पंजे 45, 45 में से 2 को माइनस कर दो 43, देन 7 चौक 28, 28 में से 2 को माइनस कर दो 26, 9 गुना में 7, 9 सत्ते 63, 63 में से 2 को माइनस कर दो 61। तो राइट आंसर इज अ बी ऑप्शन। विनय, सुमन, सीमांत। तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका बी ऑप्शन। शिवानी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। त्रिपाठी जी तुम्हें तो ये दहेज में लेके जाएंगे अपने, बच के रहना। वेरी गुड सुमन वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करें अभिषेक उपाध्याय। यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 14 21 से आपका 165 बनेगा। 10 17 99 से आपका क्या बनेगा? 13 19 क्वेश्चन मार्क आपका क्या बनेगा? बताओ फटाफट से। शिवानी, अभिषेक आ गए हो? शिवम, तो वही वाली बात है ना, जैसे वो वाली मूवी थी ना, कोई मिल गया मेरा दिल गया, वही है ना। वो कौन सा क्रिश का पहला वाला वर्जन जो था, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। तो वैसी शिवानी शिवम का हाल है, मैम मैं आ गया हूं, है ना। शिवानी शर्मा सही कह रहे हैं हम शिवम के लिए या नहीं कह रहे हैं? चलिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 165 कैसे बन सकता है? 11 गुना में 15 कितना होता है? अभिषेक, पायल, अभिषेक, यदि मैं क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पायल गुड मॉर्निंग, विनय, मैं क्वेश्चन में ये कहती हूं कि 11 गुना में 15 कितना होता है? 165। अब मुझे 11 चाहिए और 15 चाहिए।
अब मुझे गाइस 11 चाहिए और 15 चाहिए, क्योंकि 11 गुना में 9 होता है 99 और यहां पर 11 गुना में 15 होता है आपका 165। यही है, यही है। तो या तो हम क्या करेंगे गाइस, 14 में +1 कर दो 15, 14 में +1 कर दो 15, 10 में +1 कर दो 11, मुझे 9 और 11 चाहिए। 21 में +1 कर दो 22, 22 को डिवाइड कर दो 2 से, 22 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना के 11, 11 गुना में 15 165, 17 में +1 कर दो 18, 18 को 2 से डिवाइड कर दो 9, और 11 गुना में 9 कितना आ गया, 99 आ गया। लग सकता है पायल, अम्रपाली, शिवम चौहान ये लॉजिक, यस और नो। तो वैसे ही आज मनीषा भी नहीं आई ना, मनीषा चौधरी, बलदेव, चलो कोई नहीं। 13 +1 कितना आ गया, 14। 19 में गाइस +1 कर दो कितना है, 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दो 10, तो 14 गुना में 10 आपका बन गया 140, 14 गुना में 10 आपका बन गया अभिषेक उपाध्याय 140। आइयो मत अभिषेक फिर, ठीक है। पायल, सीमान, शिवानी, अनीता, त्रिपाठी, तृप्ति मिश्रा, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 140 जो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा। बताओ क्लियर है? यस मैम कमेंट करके बताइए, यस मैम ऑल इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। विनय, शिवम, सक्कू तो भी नहीं आ रही, सक्कू नहीं आ रही वहां पे, सक्कू अंसारी को क्या हुआ भाई, उसे याद नहीं है क्या हमारी सक्कू अंसारी? भूल गई भाई, सही बात है, भूल जाओ हमें, हमें क्यों ही याद करोगे तुम। अरे बादल बेटा तू तो कल भी नहीं आया था क्लास में, तू तो पहले दिन आया था बस क्लास में, नालायक कहीं का। शिवानी, त्रिपाठी, अनीता, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अयो देखो 14 15 से आपको 60 बनाना है। क्या करना? अम्रपाली, शिवानी, देवेंद्र, प्रताप, 14 15 से 60 बनाना है, तो कैसे बनाओगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 15 गुना में 4 कितना होता है, 60, 4 कैसे आएगा? 14 में से 10 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मिश्रा, ओ मिश्रा आएगा, शिवानी एंड शिवम। वैसे ही गाइस 19 को गुना कर दो 8 से, 152, 8 कैसे आएगा, 18 में से 10 को माइनस कर दो, 70, मतलब 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 161 आ जाए, 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि 161 आ जाए, तो 23 को गुना कर दे के 7 से, तो बनेगा 167। क्या बनेगा? शिवम, कौशिक वर्मा, गुड मॉर्निंग। कौशिकी, अभिषेक, विनय शर्मा, यदि गाइस मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं 23 से, 7 को मल्टीप्लाई कर दूं 23 से, तो कितना आ जाएगा, 161 आएगा। अनीता, बादल, बादल बेटा कबूतर बन जा, कबूतर देख रहे हैं। अम्रपाली, हाँ भाई अम्रपाली देख रहे हैं कबूतर कैसे बनता है, बादल बन के दिखाएगा कबूतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरती क्लास में लेट हो, ठीक है, आधा घंटे लेट आते हो तुम, आधा घंटा। भाई ऐसे गाना गाने की इच्छा होती है आपके लिए, उनके पैरों में मेहंदी लगी है, जरा देर लगेगी उन्हें आने में। हाँ भाई मेहंदी लगी है क्या तुम्हारे पैरों में? क्लास में क्यों नहीं आते हो टाइम पे? शिवानी शर्मा, तृप्ति मिश्रा, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं शिवम चौहान, तो राइट आंसर आरती क्या बनेगा? बनाऊंगी तेरे को भी मुर्गा बनाऊंगी। देखो 28, 81 और 50 बहुत इजी है। कैसे बनेगा? नॉर्मल सी बात है, 3 में +1 कर दो 4, 7 चौक कितना आ गया 28, 8 में +1 कर दो 9, 9 गुना में 9 कितना आ गया 81। 5 में गाइस यहां पर 50 कैसे आएगा? जब आप 10 को गुना करोगे 5 से, 10 कैसे आएगा 9, 9 में +1 कर दो 10, 10 गुना में 5 50। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। विनय, दीपाली, आरती, अम्रपाली, तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यस मैम ऑल इज क्लियर।
यस मैम, ऑल इज क्लियर। ये बताइए कमेंट करके, बताओ भाई। ये क्या हो गया भाई साहब, मेरी जिंदगी में कहते हैं ना एक बवाल सा चलता रहता है, और मैं जब भी बच्चों को पढ़ाने की सोचती हूँ कुछ ना कुछ क्या होता रहता है, गड़बड़। चलिए, यदि हम इस क्वेश्चन में अब बात करें, अच्छा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको देखती हूं, इसलिए मैंने बोर्ड को रेस्ट दे दिया, रेस्ट इन पीस पर है, रेस्ट इन पीस पर बोर्ड है, तो आपको आंसर बताना है। शिवानी को, शिवानी सबकी नानी, शिवानी को यदि किसी भी लैंग्वेज में, ध्यान से सुन लो, शिवानी को किसी भी लैंग्वेज में यदि 36 लिखा जाता है, शिवानी को किसी भी लैंग्वेज में 36 लिखा जाता है, तो शर्मा को क्या लिखा जाएगा? शर्मा को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को कमेंट करना है, बताइए। अनीता कौशिकी वर्मा, बोर्ड बंद है, सरप्राइज आप लोगों के लिए। शिवानी को 36 लिखा जाता है, तो शर्मा को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, ये कल भी कई बार बंद हुआ था। शिवम चौहान, तृप्ति मिश्रा, आरती, देखना ये वायर तो नहीं निकली इसकी वाली, ये भी लाइव है। बच्चे चले जाएंगे सारे, वो तो फिर भी चले जाएंगे, जैसे ही रुकी, जब भी तो मैं बोल रही हूँ जब से आपको। अच्छा ओके, सो विनय बादल, जो मैंने क्वेश्चन बोला है शिवानी शर्मा का लिखा जाएगा, अरे शिवानी और शर्मा को अलग रखो ना, ठीक है, शिवानी और शर्मा को अलग रखो। यदि शिवानी को गाइस हमारा 36 लिखा जाएगा, तो आप लोगों को कमेंट करना है कि शर्मा को क्या लिखा जाएगा। नहीं, शिवानी को लिखा जाएगा, कबूतर लिखा जाएगा। अच्छा शिवानी, आपके वर्ड में लेटर कितने हैं? शिवानी, आपके वर्ड में लेटर कितने हैं? देखना ये बाहर निकले हुए हैं, इसमें से देखो, बताओ शिवानी, आपके वर्ड में लेटर कितने हैं? 7 है। SHIVANI, कितने लेटर है? 7 है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये बताइए कमेंट करके। 49, कितना होता है? 49। 49 से 36 बनाना आसान है या नहीं है मिश्रा? अनीता, 49 से 36 बनाना इजी है या नहीं है? तो अब बताइए कमेंट करके कि शर्मा को क्या लिखा जाएगा। शर्मा को अब बताइए दीपाली ठाकुरे, आपका संजीव कुमार, मीनू सिंह, शर्मा को क्या लिखा जाएगा? तो अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहां पर पहले शर्मा का आंसर, भाई देखो मिसिंग नंबर इन द फिगर कर रहे थे, तृप्ति 7 लिखा जाएगा। सच्ची में? अरे 7 नहीं बनेगा। शर्मा में कितने लेटर होते हैं? शर्मा में SHARMA, शर्मा में आपके 6 लेटर होते हैं। 6 का स्क्वायर कर दो 36, और 36 को क्या करो 3 इंटू में 6, 18। 36 क्या क्या बन जाएगा? 3 इंटू में 6, 18। तो राइट आंसर इज अ नॉट ऑफ 48। अम्रपाली, क्या बनेगा? 18 बन जाएगा। कितना बनेगा सीमांत? 18 विल बी द करेक्ट आंसर। यस और नो? अयो 12 नहीं करना है रे बाबा ऐड, उसमें मैंने कौन से 12 ऐड किया था? 49 था, 4 गुना में 9, 4 इंटू में 9 इज 36। दीपाली भेजा गया तेरा तो आज, ठीक है। चलिए अब बोर्ड को स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा बोर्ड में इशू आ गया था, इसकी वजह से मैंने जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया था शिवानी शर्मा से रिलेटेड। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन, जहां से हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था वहां से हम क्वेश्चंस को करते हैं।
मेरा भी बता दो शिवम, तुम्हारा क्या ही बताया जाए, तुम बताने लायक हो क्या? आ गया भाई, पासवर्ड मत देख लेना सारे के सारे स्टूडेंट, समझ में आई? अरे मीनू, क्वेश्चन ये था शिवानी को यदि 36 लिखा जाता है तो शर्मा को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। कौशिकी, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो क्वेश्चंस, अब आप लोग तैयार है? दोबारा से क्लास को स्टार्ट करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा सा देख लो, एक बार रिफ्रेश कर लो तो आपका जो नेटवर्क इश्यू है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जो नेटवर्क इश्यू है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं आती। लेके जाएंगे देवेंद्र प्रताप, किसी दिन यही करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? उसका कोई इश्यू नहीं है, लेके चले जाएंगे इसको। चलो ऑल इज क्लियर गाइस? आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, हैंग है, बोर्ड हैंग होता है, 10 मिनट में तो ये चलता है दोबारा से यदि इसे चलाओ तो। हाँ भाई, आ गया, जल्दी खुल जाए, जल्दी खुल जाए। ये निकल गया। अच्छा, अच्छा, तो भाई अम्रपाली, मीनू आपकी सिस्टर है? अरे वाह, अरे शिवम चल तेरा नाम लिख दे, तेरा नाम तो गलती से भी ना लिखे हम। चलो भाई, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन। मीनू को देखो, मीनू को किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है? मीनू को किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है गाइस 10 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 10 लिखा जाता है। ठाकुर को क्या लिखा जाएगा? मीनू को किसी भी लैंग्वेज में 10 लिखा जाता है, तो कमेंट करके बताइए कि ठाकुर को क्या लिखा जाएगा। बहुत इजी है। आज डॉली नहीं आई, डॉली नहीं आई, डॉली घूमने गई है किसी के साथ, बता के गई थी। देवेंद्र वो भी चाहता है थोड़ी देर में आप लोगों से बात कर लूं, इसलिए ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर ऑल ही करना पड़ेगा। आ गया, चलिए स्टार्ट करें दोबारा से। जो हमारा क्वेश्चन था गाइस वो था 13 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दीपाली, तृप्ति, फटाफट से यदि हम 13 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो राइट आंसर। भाई जान मेरी सूख गई थी, यहां तक जान आ गई थी, मुझे लगा आज तो बोर्ड ही नहीं चलेगा। अमरपाली, सो को लेकर आओ सिस, है सबको लेकर आओ सिस। अरे वेरी गुड, वो तो आया ही नहीं। आज थोड़ा सा बोर्ड जो है वो काफी ज्यादा हैंग कर रहा था और मेरे को पता था कि बोर्ड आज भी हैंग करेगा, कोई ना कोई दिक्कत मेरी क्लास में आती है इसको। चलिए यदि हम कमेंट करके बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, 12, 800, 8, 6, 18, 6, 111, 15, 4 क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या आपका राइट आंसर बनेगा, बताओ। देखिए मिश्रा, मीनू, यदि हम क्वेश्चन में बात करते हैं 12 गुना में 8 कर दोगे तो 96, 96 में 4 को ऐड करोगे तो 100 आएगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक ख्याली उपज आने वाली है, मैम वाई 4 को एडिंग करिंग। मैं कहूंगी अरे नलायक, 96 से 100 जाएगा, 96 से 100 जाएगा तो 96 में 4 का ही तो तड़का लगेगा। एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना दो, सुनाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है पक्का सुनाएंगे। देखो मेरा मानना तो ये है कि अपनी जिंदगी में मोटिवेशनल यदि आपको स्टोरी सुननी है, कौशिकी वर्मा, ठीक है कौशिकी, यदि आप लोग मिश्रा एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप लोग अपनी ही जिंदगी में एक ऐसी एक स्टोरी होगी आप लोगों की जिंदगी में जो आपको मोटिवेट करता होगा,
ठीक है, तो दूसरों की मोटिवेशन स्टोरी सुनकर क्या ही फायदा, आप अपनी मोटिवेशन स्टोरी सुनो ना, कि जब आप उस प्रॉब्लम में थे उस टाइम, जब आप उस प्रॉब्लम में थे उस टाइम दीपाली या तृप्ति, तो आपने उस टाइम क्या सॉल्यूशन निकाला था। चाटे मारूंगी दीपाली ठाकुर, आंसर दे ले, मैं मुर्गा बना दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 इंटू में 6 108, 108 में 3 को ऐड कर दो, कितना आ गया 111। 15 इंटू में 4 60, 60 में आप किसको ऐड करेंगे कि राइट आंसर आ जाए कौशिकी। कोई नहीं कौशिकी, इतना चिढ़ने वाली बात नहीं है, सबसे ज्यादा पढ़ाई यहां पर होती है। ठीक है, देखिए 4 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 8 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आएगा 4, 6 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ गया 3, तो यहां पर 4 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ गया 2, तो 60 प्लस 2 कितना आ गया 62, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। दीपाली ठाकुर, किसी लड़के ने तुमसे कोई बकवास करी? बताओ, करी हो तो बताओ, मुर्गा नहीं बना दिया जाए तो उसको। तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हारी सामने जब टीचर खड़ी है, ठीक है, ठीक है, और तो वो कम नहीं है टीचर जो सामने खड़ी है, बेटा मुर्गा बना देगी। कोई भी क्लास में सिर्फ मजाक करता है, लेकिन बकवास कभी भी अपना आप को गिरा के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात और सुन लो आप सभी के सभी लोग, एक बात और सुन लो कि आप लोग ये कहते हो ना कि क्लास में मस्ती होती है, पढ़ाई नहीं होती। बेटा पढ़ाई ना सीरियस होके कभी हो भी नहीं पाएगी। जिंदगी में पढ़ाई करना है तो उसे एक खुशी खुशी मस्ती के साथ, एंजॉय के साथ करो तो आ भी जाएगी। अरे दीपाली करने दो उन्हें फालतू का यार, ये मतलब ये बताओ किसकी क्लास में ऐसे नहीं होते? डजंट मैटर ना, कोई फर्क कोई ना पड़ता है इस चीज से, कोई फर्क पड़ता है तुम्हारी जिंदगी में? क्वेश्चन हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, हैं? हद हो गई। चलो भाई, मैं नहीं समझा सकती किसी को भी ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक थॉट है, सोच है, नहीं समझा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 9 से 144। 15 और 9 आपका क्या है 144 है, 22 17 आपका 195 है। वैसे ही 18 और 12 से आपका क्या आंसर बनेगा? 18 और 12 से देवेंद्र प्रताप, राइट आंसर क्या बनेगा? तृप्ति, विनय, शिवम। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि 12 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81। 225 में से 81 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 144। नहीं दीपाली, नहीं है, पुरानी है, पुरानी है। ठीक है, 22 का स्क्वायर 484, 17 का स्क्वायर 289। 484 में से 289 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 195। वैसे ही सेम 18 का स्क्वायर आ गया 324 और 144, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस कर दो 180। राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 81 12, 18 99 15, 17 120 क्वेश्चन मार्क। 15 12 से 81 लाना है, 15 12 से दीपाली सुमन 81 लाना है, तो लाके दिखाओ। भाई देखो 15 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना आएगा 81 ही आएगा। वैसे ही 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225, तो माइनस कर दो कितना आ गया 99। 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289, 289 में से 120 को माइनस करोगे 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। 169 किसका स्क्वायर आता है? शिवम बताइए। हाँ, कभी गलत नहीं बोला भाई, इस बात की गारंटी तो मैं ले सकती हूँ। मेरे को ये कुछ भी बोल लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी क्लास के किसी भी स्टूडेंट को कोई कुछ नहीं बोलता भाई, चाहे अभिषेक हो, शिवम हो, मेरे को बोल लेते हैं मजाक मस्ती में कुछ भी। अब ठीक है, टीचर और स्टूडेंट है, मजाक मस्ती तो चलती रहती है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं हूं ना, मूवी नहीं देखी क्या?
ठीक है, वो मस्ती मजाक चलती रहती है, लेकिन हाँ मेरी क्लास में कभी भी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करी, ठीक है। कोई नहीं दीपाली, अब छोड़ो भाई, शिवम तुम भी छोड़ो भाई, अब क्यों एक दूसरे से बिल्कुल एकदम लड़ाई कर लोगे क्या पक्की वाली, नहीं ना, पढ़ने तुम भी आए हो, पढ़ने वो भी आए, तो इग्नोर करो। चलो यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो 7 और 13 से 174 कैसे आएगा, 7 और 13 से 174 कैसे आएगा, 9 और 25 से 104 कैसे बनेगा, ये आप लोगों को कमेंट करना है, बताओ। अरे बस ले यार, लड़ाई मत करो, मैं क्लास छोड़ दूंगी आज। अब जो मेरी क्लास होगी वो होगी आप लोगों के साथ 12 बजे, 10 बजे आप लोगों की अभी क्लास होगी एसएससी एमटीएस की मैथ की क्लास, 12 बजे दोबारा मेरी क्लास को देखने का मौका मिलेगा जहां पर हम डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चन। देखिए अब बातें खत्म, सब कुछ खत्म, लड़ाइयां खत्म करो, क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो 7 13 से 174, यदि गाइज मैं 7 की पावर क्यूब कर दूं तो कितना आएगा 343, 13 का स्क्वायर कर दूं तो कितना गया 169, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 6 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, 174। वैसे ही 9 की पावर क्यूब कितना गया 729, 25 का स्क्वायर कितना गया 625, माइनस कर दो 104, 11 का क्यूब कितना आया 1331, 30 का स्क्वायर बन गया आपका 900, माइनस करोगे तो 13 में से 9 गए 4, तो 431, तो राइट आंसर इज देवेंद्र। नवदीप विनय, नवदीप क्लास में लेट हो, 431 विल बी द करेक्ट आंसर। आम्रपाली भी भाग गई है शायद, बहुत जल्दी आ गई है, तो मैंने भी नोटिस किया शिवम, ये बहुत जल्दी आ गया। मिश्रा, अभिषेक भाग गई, अमरपाली भाग गई, सुमन, शिवानी, ठीक है, अनीता, कितने सारे बच्चे थे कि जो क्लास को छोड़ के गायब हो गए, छूमंतर हो गए। चलिए सुमन है यहां पर, देखिए 3 13 4 6 67 31 5 क्वेश्चन मार्क 20 करें। यदि हम कह दे कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में प्लस 4 कर दोगे कितना आएगा 13, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 31 को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 67, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 20 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 45, 45 विल बी द करेक्ट आंसर। शिवम, अम्रपाली, अच्छा यहीं पर हो, दिखे नहीं थे इतनी देर से, तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका बी ऑप्शन, देवेंद्र प्रताप विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ गुरु ज्ञान दे। देखिए मिसिंग नंबर इन द फिगर एक ऐसा झोल है, ऐसा चक्रव्यूह है जहां पर आपको क्वेश्चन की बारीकियों को समझना पड़ता है, क्वेश्चन की चीजों को समझना पड़ता है कि कैसे उस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ये चक्रव्यूह है, इससे बचकर रहना है, समझ रहे हो, ये समझाएं, बताओ। तो ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो आपको फंसा सकता है, या तो तुम खुद उस चक्रव्यूह में फंस जाओ या तुम उस चक्रव्यूह को खुद में फंसा लो। तो ऑप्शन आपके ऊपर है कि लॉजिक को, क्वेश्चन को एक बारीक नजर से समझो, क्वेश्चन को समझोगे आंसर निकलेगा, क्वेश्चन नहीं समझोगे आंसर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट चलो अब देखो 25 64 और 81, ध्यान से सुनना। सीमान, तृप्ति, नवदीप, देवेंद्र, 25 64 और 81 ये सारे के सारे नंबर आपके स्क्वायर हैं। क्या है, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो आपके स्क्वायर है या नहीं, बताओ। है स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। हम 23 और 18 से 5 कैसे बना सकते हैं? शिवम, तृप्ति, मिश्रा, हम 23 और 18 से 5 कैसे बना सकते हैं ये बताओ। नवदीप, अभी चाटे मारूंगे नवदीप। देखिए 23 में से 18 को माइनस कर दो, 5 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। 41 में से 33 को माइनस कर दो, 8, 8 का स्क्वायर आ गया 64। 38 में से किसको माइनस करोगे कि 9 आ जाए?
38 में से आप 29 को माइनस करोगे, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा मिश्रा शिवम दोनों का आंसर गलत, 27 ना होके 29 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो आपका फर्स्ट नंबर 3 5 13, 5 और 3 8 और 8 और 5 13, 7 और 2 9, 9 9 9। बताओ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 से 15, 2 दूनी 4। देखो, यदि हम इस क्वेश्चन को कॉलम वाइज ना करके रो वाइज करें, देवेंद्र उसने तो बोला नवदीप तो यहां पर कबूतर बनेगी बनेगी, तेरे को वो बना दूं मैं नील गाय है देवेंद्र। मिश्रा शिवम चौहान आम्रपाली, यदि मैं इस 3 को गुना कर दूं 5 से तो 15, 2 को गुना कर दूं 2 से तो 4, 15 में से 4 को माइनस कर दो 11, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 7 को गुना कर दो 2 से 14, 25 में से 14 गई 11, 13 पंजे 65 और 18 दूनी 36। तो गाइस 65 में से 36 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 65 में से 36 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 29। कितना बन जाएगा आपका? 29। तो 29 विल बी द हियर इज द राइट आंसर इज नवदेव, वो बनेगा तेरा 29 जो जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा 29। क्लियर? यस और नो? तो इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे बच्चे जो भी मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को क्या करना है? कौशिकी सुमन तृप्ति आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है शिवम, करते हैं इंस्टा पे भी। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं 10 बजे, अभी 10 बजे आप लोगों की एसएससी एमटीएस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम पर। और साथ के साथ क्या करना है? यहाँ पर क्लास है आपकी आशीष सर की। देन उसके बाद 12 बजे मेरी आप लोगों की एक साथ क्लास होगी, और डेली जो क्लास होती है वो 9 बजे होती है आपकी क्लास सुबह मॉर्निंग में, तो टाइम पर 9 बजे आ जाया करो। अब मुलाकात करेंगे अब आपसे 12 बजे आपके सेशन में, लेकिन उससे पहले आपकी जो क्लास है वो लेंगे आपके मैथ वाले सर। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड